नमस्कार दोस्तों, डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, सुनना एक कला है और समझना एक वरदान है। मुझे कुछ सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। आज हम प्रेरणा स्रोत के एपिसोड 9 में सुनेंगे एक सुंदर सी कहानी। आइए सुनते हैं। अखिलेश, राहुल, तेजस्वी और राजू ये 4 बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन सभी ने मिलकर तय किया कि वे आने वाली रात को खूब पार्टी मनाएंगे। रविवार का दिन था। शाम ढलने पर सभी एक साथ आए और पड़ोसी शहर में पार्टी के लिए निकल गए। उस रात उन्हें अपने अपने घर वापस लौटने में बहुत देरी हो गई थी। अगली सुबह सोमवार था और उनका क्लास टेस्ट भी था। चारों दोस्तों ने बिल्कुल भी परीक्षा की तैयारी नहीं की थी, इसलिए सभी ने मिलकर जोरदार प्लान बनाया कि हम सभी प्रधानाचार्य को ये बताएंगे कि जब हम स्कूल आ रहे थे तो हमने एक असहाय और घायल महिला को देखा। हमसे रहा नहीं गया, हमने मिलकर उसको अस्पताल पहुंचाया। यही वजह है कि आज हम स्कूल देरी से पहुंचे हैं और क्लास टेस्ट में भी नहीं बैठ पाए हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रधानाचार्य ने उनके नेक कार्य के लिए बधाई दी और कहा, बेटे, तुमने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मुझे तुम सभी पर बड़ा गर्व है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे क्लास टीचर से बात करूंगा और तुम्हें पढ़ाई के लिए 3 दिन और देता हूँ और फिर तुम अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा लिख सकते हो। ये बात सुनकर चारों की खुशी की सीमा नहीं रही। उस रात भी चारों ने मिलकर खूब पार्टी मनाई। अगले 3 दिन उन्होंने तन मन लगाकर परीक्षा की तैयारी की। जो सिलेबस पढ़ाई के लिए उन्हें दिया गया था, उसमें से सारे प्रश्न उत्तर उन्होंने याद कर लिए। सभी अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा लिखने के लिए तैयार थे। 3 दिन के बाद वे बड़े जोश के साथ स्कूल आए और परीक्षा कक्ष में बैठे। जब परीक्षा में पेपर मिला तो सभी के पसीने छूटने लगे। पेपर में सिर्फ 2 सवाल पूछे गए थे और वे सवाल इस प्रकार थे। पहला सवाल, आपका नाम क्या है? अंक 1। दूसरा सवाल, कौन से अस्पताल में तुमने उस घायल महिला को भर्ती किया था? अंक 99। कुल अंक 100। मित्रों, 4 दोस्त उस परीक्षा में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि सभी ने मिलकर प्रधानाचार्य से झूठ बोला था। दोस्तों, इस मजेदार, प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच बोलना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आज हमने सच्चाई के गुण का महत्व सुना है। यकीन मानिए, हमेशा सच की ही विजय होती है। कहानियां हमें हमारे जीवन का अर्थ समझने में बहुत ही मददगार होती है। पवित्र बाइबल के नए विधान में संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 पद 10 में लिखा है, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। प्रिय दोस्तों, अगर हम हमारे करीबी संबंध में सच बोलने का अभ्यास करते हैं तो निसंकोच इस दुनियादारी से हमारा नाता, रिश्ता सच, पवित्र और ईमानदार होगा। अगर सच हमारा दोस्त है तो हमें इस दुनिया के सामने अपना सर नीचा नहीं करना होगा। जीवन में तकलीफें और मुसीबतें स्वाभाविक है, लेकिन मन की शांति कोई नहीं छीन सकता है। मित्रों, प्रेरणा स्रोत के अगले भाग में फिर मिलेंगे एक नई और ऊर्जावान सोच के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और हाँ, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। याद रखें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।